नमस्कार दोस्तों, एडिल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स से आज हम लोग अपने इस लेक्चर में एसडीजी लक्ष्यों पर चर्चा करेंगे, सतत विकास लक्ष्यों पर, और देखेंगे कि उसका मेंस में कैसे यूज किया जाए। फ्रेंड्स से ये हमारा इस सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग ये इनिशिएटिव लिए हैं कि जो भी डेटा, फैक्ट्स, इंडेक्स, समिति की रिपोर्टें हैं उनको किस तरह से मेंस में यूज किया जाए ताकि मेंस की आंसर राइटिंग को हम लोग स्ट्रॉन्ग बना सकें और अन्य स्टूडेंट की तुलना में एज ले सकें। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम लोग एक साधारण आंसर लिखते हैं तो हमारी मार्किंग भी साधारण स्तर की होती है, और जब कभी भी हम लोग डेटा फैक्ट्स का बेहतर तरीके से यूज करते हैं तो हमारा आंसर जो है मल्टी डायमेंशनल बन जाता है और एक बेहतर अप्रोच को दर्शाता है, और हमारी जो आंसर राइटिंग है वो एक मैच्योर स्टूडेंट की तरह झलकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इसी लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे सतत विकास लक्ष्यों का और देखेंगे किस तरह से इसका यूज किया जाए। तो अगर आप बीपीएससी मेंस इस बार दे रहे हैं या अगली बार दीजिएगा या किसी भी मेंस के एग्ज़ाम में आप अपियर होते हैं तो इन सब चीज़ों का अगर यूज करते हैं तो आपकी मार्किंग जो है अन्य स्टूडेंट की तुलना में लाजमी है कि पर क्वेश्चन में 1 या 2 मार्क्स जो है आप एज ले लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये सतत विकास लक्ष्य है क्या, तो इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य अर्थात एसडीजी स्वीकार किए गए। तो ये जो एसडीजी गोल लाया गया था ये 2015 में लाया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, और इसमें टोटल 17 लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए हैं, टोटल 17। ठीक है, और ये जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ये 2030 तक अचीव करना है। जो भी सरकारें हैं देश की उनको ये टारगेट दिया गया है कि आप अपने देश में इन सब लक्ष्यों को सुनिश्चित करें 2030 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर डिफिनीसन भी देख लीजिए कि जब कभी भी आपको आ जाए कि सतत विकास क्या होता है तो आप एक बेहतर डिफिनीसन अपने आंसर में लिख सकें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग 1983 के अंतर्गत बर्टलैंड कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट 1987 के अनुसार, अब देखिए यहाँ पर ये कोट कर लीजिए और पूरी डिफिनीशन को जैसे लिखा हुआ आप आंसर में लिख सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब कभी भी अगर इस तरह के सतत विकास पर आपको लिखने का है तो ये डिफिनीसन जो है आप एग्जाम में लिख लीजिएगा। ठीक है, होता क्या है कि इससे इंडिविजुअल भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि सतत विकास लक्ष्य क्या है, तो आप इसका यूज कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग मेन अपने डिस्कशन पे आते हैं कि जो जो भी 17 विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनमें कौन कौन से विकास लक्ष्य में किसकी चर्चा की गई है और उसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर एसडीजी प्रथम, गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति, यानी कि पहले जो लक्ष्य में है उसमें बात किया गया है कि पॉवर्टी को ख़त्म करना है, गरीबी का कोई भी रूप हो उसको समाप्त करना है। ठीक है, सेकंड में भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, यानी कि इसमें हंगर की समाप्ति करने की बात की गई है और फूड सिक्योरिटी की बात की गई है। और जब कभी भी आप भूखमरी पर लिखिएगा, कुपोषण पर लिखिएगा, फूड सिक्योरिटी पर लिखिएगा तो एसडीजी गोल की चर्चा कीजिएगा कि एसडीजी गोल का जो दूसरा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए ज़रूरी है कि हमारे देश से भूखमरी को समाप्त किया जाए और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, थर्ड में आते हैं, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना, यानी कि हेल्थ की ये बात कर रहा है। ठीक है, आप बेसिकली अगर इतना पॉइंट नहीं भी याद रखिएगा तो ऐसे करके याद रखिए कि प्रथम में बात की गई है पॉवर्टी की, दूसरे में हंगर और फूड सिक्योरिटी की, तीसरे में हेल्थ का, मतलब एक एक पॉइंट आप याद रखिए कि किस टारगेट में क्या मेन बात किया गया है। ठीक है, फोर्थ में आते हैं, तो फोर्थ में बात किया गया है समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना, यानी कि ये मेन बात कर रहा है एजुकेशन की। फिफ्थ में लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, यानी कि जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा है। तो जब भी वुमेन एम्पावरमेंट पे आप लिखिएगा तो एसडीजी 5 की आप चर्चा कीजिएगा। नेक्स्ट 6 में देख लेते हैं, सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो
स्वच्छता पर लिखना होगा या फिर वाटर कंजर्वेशन पर लिखना होगा, तो आप SDG 6 का यूज कीजिएगा। नेक्स्ट 7 में देख लेते हैं, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। ये ऊर्जा सुरक्षा की बात कर रहा है, तो ऊर्जा पर लिखिएगा, तो इसका 7 का मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट 8 में, सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास से पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। रोजगार पे जब भी आपको लिखने की बात आएगी, बेरोजगारी की आप चर्चा कीजिएगा तो बताइएगा कि बेरोजगारी की जो दर बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी की जो समस्या बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये SDG का जो गोल नंबर 8 है उससे हम लोग वंचित रह जाएंगे तो उसको प्राप्त करने में। तो इसलिए ज़रूरी है सरकार के लिए कि जो भी युवा लोग हैं, जो भी बेरोजगारी की दर बढ़ रही है उसकी समाप्त की जाए और उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, तभी हम लोग SDG का जो लक्ष्य 8 है उसको प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 9 में देख लेते हैं, लचीली बुनियादी ढांचा, समावेशी और सतत औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। यह आधारभूत संरचना की बात कर रहा है। नेक्स्ट, देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना, चाहे वो देश के भीतर हो या फिर देशों के बीच में हो। अब जो भी असमानता है, जैसे कि मान के चलिए कि अफ्रीकी देश है काफ़ी पिछड़े हुए हैं, वहीं यूरोपियन राष्ट्र जो हैं काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं विकास के मामला में, तो ये ज़रूरी है कि देशों के बीच में भी समावेशन को लाया जाए और समानता को लाया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी देश पिछड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी विकास के पैमाने पर हों, उनको एक बेहतर डेवलपमेंट का अवसर दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ का आप यूज कीजिएगा। IR वगैरह में आप चाहिएगा तो इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 11 में, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना। तो जब कभी भी आप शहरीकरण पर लिखिएगा, शहरीकरण की जो भी समस्या आपके दिख रही है, चाहे वो बाढ़ की समस्या हो या फिर पोल्यूशन की समस्या हो, तो इन सब चीज़ों का आप मेंशन कीजिएगा कि SDG गोल जो 11 है बात करता है कि सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्ती का निर्माण करने की बात करता है। तो ये ज़रूरी है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति की जाए। 12 में, अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। ये जनरली बात कर रहा है स्मार्ट एग्रीकल्चर का, कि जो भी हम लोग कृषि कार्य कर रहे हैं, उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, तो उसको बेहतर तरीके से जलवायु के अनुकूल जो है हम लोग उसको बनाएं। नेक्स्ट 13 में, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। तो देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जब कभी भी हम लोग जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि उसके जो भी प्रभाव हैं, उस प्रभाव से निपटने के लिए SDG 13 में बात की गई है कि तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। ये विभिन्न देशों की जिम्मेदारी बनती है कि वो SDG गोल के लक्ष्य संख्या 13 को निर्धारित करें और उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। नेक्स्ट 14 में, अस्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग। तो महासागर पे जब भी आएगा, संरक्षण पे आएगा, समुद्री संसाधन पे लिखने के लिए आएगा, तो आप इससे गोल का जिक्र कर सकते हैं। 15 में देख लेते हैं, सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। तो जब भी आप बायोडाइवर्सिटी पे लिखिएगा, जैव विविधता पे लिखिएगा, तो इस चीज़ का यूज कीजिएगा। चाहे आप भूमि क्षरण पर भी लिखिएगा तो इसका आप चर्चा कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो टॉपिक है ये पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। तो 15 को आप बेहतर तरीके से आप यूज कर सकते हैं पर्यावरण के क्वेश्चन पे लिखते समय। ठीक है फ्रेंड्स। 16, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेहपूर्ण बनाना, ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। तो जब कभी भी आप IR पे लिखिएगा तो IR पे लिखते समय ये बताइएगा कि देश के साथ साथ विश्व स्तर पर शांतिपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और समावेशी विकास को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि जो भी समिति है, चाहे UN हो, वर्ल्ड बैंक हो, ये अपना काम जो है बेहतर तरीके से करें, उनको जवाबदेह बनाया जा सके, ताकि देश के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी शांति बनाई रखी जा सके। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 17 और ये लास्ट है, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के लिए अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना। यानी कि जो कुछ भी हम लोगों ने अभी तक SDG गोल की चर्चा की है, इन सब को प्राप्त करने के लिए वैश्विक भागीदारी की बात की रही है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति या फिर एक देश की बात नहीं है, ये पूरे वैश्विक स्तर पर सभी देशों को एक साथ आना पड़ेगा, सबको एक समान रूप से भागीदारी दिखानी पड़ेगी, तभी ये लक्ष्य जो भी
निर्धारित किए गए हैं इनको प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने 17 जो एसडीजी गोल है उसके चर्चा मैंने किया है। तो ज़रूरी ये है कि अगर आपको 17 लक्ष्य नहीं भी याद रहते हैं तो ज़रूरी ये है कि जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पहला गरीबी की बात की गई है, दूसरा भुखमरी की बात की गई है, तीसरा हेल्थ की बात की गई है, चौथा एजुकेशन की बात की गई है, पाँचवा जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है। ये पाँचों तो एकदम आपको याद ही रखना है, और भी जो इम्पोर्टेंट है मैं टिक लगा दे रहा हूँ जो आपको याद होने चाहिए। स्वच्छता और वाटर कंजर्वेशन पे ये भी ज़रूरी है 6। इसके बाद आप 8 को कंक्लूड कर लीजिए, इसको भी ज़रूरी है। इसके बाद 8 हो गया। और जलवायु परिवर्तन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जलवायु परिवर्तन जो है 13, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हाँ, पर्यावरण पर जब भी लिखिएगा तो 15 का आप यूज कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से मैंने जो इम्पोर्टेंट है उसको बता दिया है कि स्पेशल आप ध्यान रखिए। वैसे इम्पोर्टेंट तो ये सारे हैं, आपको अगर आप याद रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई भी ऐसा आपके नज़र में ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो इन एसडीजी गोल से अछूता रहेगा। इन सबको आप चाहिएगा तो कोरिलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे हम लोग अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।